हेलो एवरीवन, दिस इज नारायणी सर एंड यू आर वाचिंग कॉस्टम लर्निंग। देखो बच्चों लोग, हम लोग जो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं, जिसमें गुडविल का वैल्यूएशन, गुडविल की ट्रीटमेंट, अलग अलग टाइप के रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, उन सब की ट्रीटमेंट भी हम लोग सीख चुके हैं। आज हम लोग जो है रिजर्व में ही, उन रिजर्व्स में ही एक रिजर्व होता है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उसकी ट्रीटमेंट देखेंगे किस तरीके से होगी। तो यहाँ पे ये बता दूं कि ट्रीटमेंट लगभग वैसे ही होगी जैसे अभी तक आप करते आए हो, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना होगा कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है। तो देखो, एक्चुअली हमारी पार्टनरशिप फॉर्म में हमने बहुत सारी अलग अलग टाइप की एसेट्स ली हुई होती है। जैसे कभी किसी कंपनी की शेयर खरीद लिए, किसी कंपनी के डिबेंचर लिए हैं, कहीं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की हुई है, कुछ भी हो सकता है। और इन एसेट्स में आप लगातार या कभी ना कभी, जैसा भी बोलो आप, चेंजेस होते हैं। कभी मार्केट प्राइस ऊपर चली जाती है, कभी नीचे आ जाती है, ठीक है। मान लो कि हमने किसी एक कंपनी ABC लिमिटेड कंपनी के शेयर खरीद रखे, हमने 1 लाख के शेयर खरीद रखे हैं, ठीक है। और ये जो हमारी बैलेंस शीट में आ रहे हैं, ये हमारी बैलेंस शीट में शो हो रहा है। सो दिस इज योर बुक वैल्यू, ये आपके बुक वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। ये आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये आपका जैसे बैलेंस शीट में आपको 1 लाख के दिखाए जा रहे हैं कि भाई ABC लिमिटेड कंपनी की शेयर है, आपके पास है, ये बैलेंस शीट में आपको आ रहा है, ये बुक वैल्यू हो गई। अभी मार्केट में हमने पता किया तो पता चला कि इन शेयर के प्राइस गिर चुकी है। वहां पर इनकी जो है प्राइस, इसी ABC कंपनी की जो शेयर है उनकी प्राइस 20,000 हो चुकी है। अब ये 20,000 हो चुकी है, सो हमको यहाँ पे लॉस हो रहा है। और इस लॉस को कवर करने के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, या तो हमको बैलेंस शीट सुधारना पड़ेगा, या फिर एक दूसरा तरीका है कि हम एक रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं, जिसको कि बोला जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये आपका लायबिलिटी साइड शो होगा आपके बैलेंस शीट में, ठीक है। अब ये रिजर्व होता क्या है कि हर साल जो हमारी फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, उसमें से एक सर्टेन अमाउंट को ट्रांसफर कर करके हम यहाँ पे इसको क्रिएट कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और जब कभी हमको फ्लक्चुएशन की वजह से कभी नुकसान होता है, तो उस लॉस को कवर अप करने के लिए ये आपका काम आएगा। हमारे बैलेंस शीट में उतनी आपको जो टोटल्स होते हैं, जो आप टैली कराना होता है, वो हमारा सही सही आ जाता है। क्योंकि आपके पास ऑलरेडी यदि एसेट साइड में कुछ कमी हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होने की वजह से लायबिलिटी साइड में भी आप उसको टैली करा सकते हो, उसको यहाँ पे आप कम करके दिखा सकते हो, ठीक है। लेकिन अब होता यह है कि हम जो अभी सीखने वाले हैं वो क्या सीखने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसकी ट्रीटमेंट हमको करनी है तो कब कब होगी, जब कभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, जब एडमिशन के समय या फिर रिटायरमेंट के समय, ये सारी चीज़ों में आपका इसकी ट्रीटमेंट करनी होती है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चेंज इन PSR, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो यहाँ पर देखो कि मान लो ये जो फर्म है, यहाँ पे पार्टनर थे PQR पार्टनर थे, और इनका जो था इनकी होल्डिंग थी 1:1:1, इक्वल पार्टनर थे। सो यदि कोई रिजर्व था, IFR मान लो कि यहाँ पर था आपका 60,000 का, ठीक है। IFR था आपका 60,000 का, और PQR का इनकी जो शेयरिंग रेशियो था वो 1/3 था, इक्वल पार्टनर्स थे। सो 20,000 इनकी इसमें इनका कॉन्ट्रीब्यूशन था। अगर ये रिजर्व क्रिएट नहीं किया जाता, सो ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट नहीं किया जाता, सो ये एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, एज अ पार्ट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट आपका कहा जाता है, एज अ पार्ट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट आपका ट्रांसफर हो जाता है इनके कैपिटल अकाउंट में, PQR के कैपिटल अकाउंट में, इस रेशियो में चला जाता। बढ़ चुका होता 20,000 इनके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में एंट्री हो चुकी होती एज अ पार्ट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, क्योंकि यदि आपने रिजर्व क्रिएट नहीं किया तो उस साल का प्रॉफिट इनको बढ़ के मिलता। क्लियर। लेकिन चूंकि अभी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट किया गया था, और उसके बाद आज के बाद जो PQR बोलते हैं कि हम जो हमारा रेशियो चेंज करेंगे, हम लोग रेशियो चेंज करते हैं, हमारा रेशियो रहेगा आज के बाद 3:2:1। सो आज के बाद इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में भी इनकी जो होल्डिंग बदल जाएगी। तो होल्डिंग बदल जाने की वजह से किसी को नुकसान होगा, किसी को फायदा होगा। ये आप शेयरिंग आपने जैसे जनरल रिजर्व का सीखा था, तो वैसे ही यहाँ पर भी होगा। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि फायदा जो हो रहा है आपको, यहाँ एक फायदा होता दिख रहा है, जबकि यहाँ पर आपको किसी एक आर को नुकसान होता हुआ दिख रहा है ना। इस तरीके से आप जब निकालोगे, यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग और प्रॉफिट गेनिंग रेशियो निकालना पड़ सकता है। तो खैर हमको यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि हम एक दूसरा ऑप्शन है हमारे पास अवेलेबल कि आप जो है जब कभी रेशियो चेंज हो तो जो रिजर्व है आपका, उसको रिजर्व को आप पुराने रेशियो में पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, और आपका
सॉल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा, ट्रीटमेंट हो जाती है, जो आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व उसकी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर हमको यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब कभी रेशियो चेंज होगा, आपको जो है पार्टनर्स जो है उनके पुराने रेशियो को पकड़ना है और इस रिजर्व को उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है सीधे सीधे। हाँ, लेकिन अब यहाँ पे एक नई चीज़ निकल के आती है कि कभी कभी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है और इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन आए तो फिर उसको कैसे ट्रीट करना है। सो अलग अलग केसेस होंगे। कभी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होने पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आती है, बहुत ज़्यादा आपका डिक्रीज हो जाती है हमारी एसेट्स, तो उस समय कितना रिजर्व हो जाएगा उस लॉस को कवर करने के लिए, कुछ रिमेनिंग रहेगा नहीं रहेगा, कैसा होता है। या कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है कि आपके पास रिजर्व था, मान लीजिए कि 1 लाख था और आप 1 लाख था और इन्वेस्टमेंट में आपका जो कमी आई वो 1,20,000 150 की आ गई, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हमको देखनी पड़ेंगी और इसको और अच्छे से समझ सकते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर, ज़्यादा सही रहेगा। आइए देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू से इसको इन सारी चीज़ों को समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपका डीके गोयल से है, बुक से लिया हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 27 है और इसमें आपका जो है PQR शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1 एंड डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट लॉस इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017। ये 2017 का जो लास्ट है आपका 31 मार्च, उस दिन इन पार्टनर्स PQR के जो बैलेंस शीट है उसका एक्सट्रैक्ट निकाला हुआ है, जिसमें आपको एक साइड लायबिलिटी साइड आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो क्रिएट किया गया तो वो दिख रहा है आपको 30,000 का, और इन्वेस्टमेंट की एट कॉस्ट जो कि बुक वैल्यू बोलेंगे यहाँ पर वो आपका 5 लाख है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है जिसमें आपको मार्केट प्राइस मिलेगी, ये आपकी बुक वैल्यू है, ठीक है। बुक वैल्यू आपकी यहाँ पर दी हुई है, एट कॉस्ट बोला गया है। अब आपको बुक वैल्यू नीचे दी हुई है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में और अलग अलग केसेस दिए हुए हैं और केसेस के हिसाब से हमको इस जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है इसकी ट्रीटमेंट करनी होगी। तो देखते हैं किस तरीके से होगी। देखिए, इफ देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, उस सिचुएशन में आपका जो रिजर्व है ये पूरी तरीके से एज अ प्रॉफिट मान लिया जाएगा और प्रॉफिट के रूप में इसको ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के पुराने रेशियो में ट्रांसफर हो जाएगा उनके कैपिटल अकाउंट में, या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना भी बोल सकते हो या ट्रांसफर करना भी बोल सकते हो, तो ये उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। सो आपको यहाँ पर एक जर्नल एंट्री इसके रिगार्डिंग पास करनी होगी और वो जर्नल एंट्री होगी क्या, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट करेंगे यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपका 30,000 डेबिट कर लेंगे आप, एंड टू P, टू Q एंड टू R, ये यहाँ पर आप पूरा लिख सकते हो। P's कैपिटल अकाउंट, Q's कैपिटल अकाउंट, R's कैपिटल अकाउंट, ये चला जाएगा। उनका रेशियो था 3:2, सो 1 ना, इसमें आप देख लो यहाँ पे निकाल कर। सो 15,000 इसमें ट्रांसफर हो जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट में, 10,000, 5,000, ये इस अमाउंट से इनके अकाउंट जो है कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। अच्छा, ये कैपिटल अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट, ये वाली बात आती है, तो यहाँ पर आप देख लेना कि उनके अकाउंट किस मेथड पे बन रहे हैं। यदि फिक्स मेथड होंगे तो यहाँ पे करेंट अकाउंट आ सकता है, फिक्स मेथड होने पे करेंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा, जबकि आपका जो फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो फिर कैपिटल अकाउंट आप लिखते चलोगे। ये ट्रांसफर हो गया, बीइंग IFR आपका ट्रांसफर्ड है, ठीक है, यहाँ पे लिख लो गया बीइंग IFR ट्रांसफर टू देयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि कोई यहाँ पे रिडक्शन नहीं था, कोई कमी नहीं हुई थी। हमारी एसेट जो इन्वेस्टमेंट है हमारे यहाँ पे, इसमें कोई कमी है ही नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। सो यहाँ पे ये माना जाएगा कि कोई किसी तरीके का हमारे फ्लक्चुएशन आया ही नहीं और हमने उस रिजर्व को उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट मान करके, ठीक है, प्रॉफिट मान करके। नेक्स्ट केस है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख। देखो यहाँ पे बुक वैल्यू 5 लाख है और आपका मार्केट वैल्यू 5 लाख है। सो यहाँ पे भी आपका सेम चीज़ है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि 5 लाख आपका मार्केट वैल्यू अभी भी बनी हुई है और आपका किसी प्रकार कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। तो फ्लक्चुएशन नहीं होने पे फिर वही सेम चीज़ होगी कि भाई जब कोई फ्लक्चुएशन हुआ ही नहीं है तो 30,000 को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो इन ओल्ड रेशियो,
इसमें ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर दोगे। सेम एंट्री ही आप यहाँ पे पास करोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आप यहाँ पे डेबिट करोगे, ये डेबिट हो जाएगा और पार्टनर्स के अकाउंट ट्रेड होकर के ट्रांसफर हो जाएगा। ये था आपका सेकेंड केस, फर्स्ट में भी ये था, सेकेंड में भी। फिर एक बार हम देखते हैं केस नंबर 3, द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,88,000। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि बुक वैल्यू हमारी 5 लाख है और मार्केट वैल्यू गिरी हुई है, कहीं ना कहीं पे नुकसान हो रहा है, 88 है ना, 488, सो 12,000 का हमको यहाँ पे नुकसान हो रहा है, 12,000 का हमको यहाँ नुकसान होता हुआ दिख रहा है। सो अब रिजर्व से इस नुकसान को कवर करेंगे। अब क्या होगा, एक जर्नल एंट्री तो यहाँ पे भी पास होगी और इसको देखते हैं किस तरीके से होगा। देखिए यहाँ पे भी आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन तो आपका डेबिट हो ही जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है आपका डेबिट होगा, 30,000 से चला जाएगा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 12,000 टू पी's कैपिटल टू Q's कैपिटल एंड टू आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अकाउंट लिख लेते हैं। 12,000 आपका 30,000 में चला गया, बाकी बच गया आपके पास 18,000। पुराना रेशियो इनका क्या है, 3 रेशियो 2 रेशियो 1 रेशियो, इंटू 3 9,000 इंटू 2 6,000 एंड इंटू 1 करेंगे तो ये आपका 3,000। सो देखो यहाँ पे अभी आपको जनरेटर समझ में आ गई होगी, दिख गई होगी, लेकिन मैं एक बार इसको समझा देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो 30,000 था वो अभी भी डेबिट हो जाएगा, उसमें से 12,000 आपका इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुई है, इसलिए ये अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होगा। आपने 11 पढ़ा होगा कि जब कभी इन्वेस्टमेंट हमारी मॉडर्न वाले जो रूल्स पढ़े होंगे ना, मॉडर्न अप्रोच में आपने इन्वेस्टमेंट कोई भी एसेट यदि इंक्रीज होती है तो उसका अकाउंट डेबिट होता है, कोई भी एसेट यदि डिक्रीज होती है तो उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। सो यहाँ पे सेम चीज़ है कि इन्वेस्टमेंट आपका डिक्रीज हो रही है 12,000, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपका 12,000 पे डिक्रीज होने की वजह से क्रेडिट हो चुका है। और उसके बाद रिमेनिंग जो आपका बच गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का रिमेनिंग अमाउंट बचेगा 18,000, उसको आपको जो पार्टनर्स है उनके रेशियो में, ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देना उनके अकाउंट में। क्लियर, ये आपको इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे ये ध्यान दोगे कि कोई भी एसेट है, यहाँ पे जो भी एसेट है जिसमें डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होने की वजह से वो क्रेडिट हो जाएगी, और यदि इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। ये हम मॉडर्न अप्रोच पढ़ चुके हैं वहाँ पर, तो आपको याद रखना पड़ेगा। फिर अगला केस है आपका, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,46,000। यहाँ पे आप देखोगे हमको कितना नुकसान हो रहा है मालूम, हमारी बुक वैल्यू थी 5 लाख की और हमारे अभी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो आ रखा है वो आपका लगभग 54,000 का है। ठीक है, 54,000 आप निकाल के देखोगे तो 54,000 का आपका यहाँ पर 54,000 आपको दिखेगा, यहाँ पर फ्लक्चुएशन आ रखा है, कमी आ रखी है, हमारी एसेट्स की प्राइस गिर चुकी है। सो अब हमारे पास रिजर्व 30,000 है और हमारे जो फ्लक्चुएशन है, जो डेफिशिएंसी है उसमें, तब बोलना चाहिए इसमें कमी आई है, हमारी एसेट जो फ्लक्चुएशन है वो है आपका 54,000 का। सो अब रिजर्व से ज़्यादा होने पर क्या होगा, रिजर्व से ज़्यादा होने पर एक लॉस आएगा, लॉस कौन भरेंगे, पार्टनर भरेंगे। तो इसको भी हमको रिकॉर्ड करना होगा, किस तरीके से, जैसे आपने वर्कमैन कंपेंसेशन वाले में सीखा था उसी तरीके से यहाँ पे भी रिवैल्यूएशन अकाउंट उस लॉस से डेबिट हो जाएगा जो लॉस रिजर्व से ऊपर जा रहा है। ठीक है, लगभग वही चीज़ें यहाँ पर भी है, जर्नल एंट्री पास करेंगे। और देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट हो जाएगा आपका 30,000। अब चूंकि 30,000 तो आपका रिजर्व अवेलेबल है आपके पास, वो चला गया, लेकिन हमारा नुकसान कितना हुआ था, हमारे यहाँ पे फ्लक्चुएशन की वजह से नुकसान हुआ है वो आपका 54,000 टोटल हुआ था। 30,000 तो आपने ले लिया यहाँ पर, रिजर्व को यूज़ कर लिया, 24,000 अभी भी है। अभी 24,000 कहाँ से आएगा, ये आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट से। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर लेंगे 24,000, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, सॉरी इन्वेस्टमेंट अकाउंट आ जाएगा ना यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट अकाउंट 54,000। यहाँ पर ये अकाउंट क्रेडिट इसलिए हो रहा है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट इसलिए हुआ क्योंकि भाई डिक्रीज हो रही है, एसेट डिक्रीज हो रही है, एसेट डिक्रीज होने पे क्रेडिट हो जाएगी। तो ये आपका ये वाली जनरल एंट्री पास कर लोगे आप। इसके बाद एक एंट्री और पास होगी तुरंत इसके बाद होगी, क्यों? क्योंकि ये जो रिजर्व है ये पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी इन ओल्ड रेशियो। क्यों? क्योंकि इस लॉस को, ये जो लॉस है, जो रिवैल्यूएशन की लॉस है, इसको जो है लॉस को पार्टनर को ही बेयर करना होगा, सो उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। सो इसकी जगह ये अभी डेबिट है, इसके जगह पार्टनर्स अकाउंट डेबिट हो जाएंगे PQR, ठीक है। यहाँ पीस कैपिटल अकाउंट आप लिख लेंगे, लिख लेता हूं मैं, ये डेबिट होते चले जाएंगे और क्रेडिट क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। ये जो डेबिट था वो क्रेडिट हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट हो जाएगा 24,000 से, और 24,000 को जब ट्रांसफर करेंगे उनके कैपिटल अकाउंट में, सो रेशियो आपको लगाना पड़ेगा 3:2:1, सो 6 4 जा 12,000, 3 जा में आपको 16, 4 जा 16, 12 एंड रेशियो 3:2 कितना होगा? रेशियो एक बार देखना पड़ेगा मेरे को क्वेश्चन में। 3:2 था, ये ओल्ड रेशियो, सही, ओके 3:2। सो यहाँ पर जो 24 लिया हमने, 6 डिवाइड किया तो इंटू 3, ये 12 होगा ना। कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा, ये आ जाएगा, ठीक है। ये इनका 3:2:1 इसमें चला गया, ट्रांसफर हो गया। इस तरीके से ट्रांसफर होने पे आपका ये अमाउंट आ जाएगा इनके अकाउंट में, डेबिट में चला जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, बीइंग लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू देयर कैपिटल अकाउंट, ये आपका इसमें बन जाएगा। फिर एक बार देखते हैं हम क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में क्या है, जो लास्ट आपका केस बनता है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,06,000, जितनी बुक वैल्यू है उससे मार्केट वैल्यू और बढ़ गई, सो यहाँ पे एक गेन हो रहा है, ठीक है, कैपिटल गेन है, हमको यहाँ फायदा हो रहा है, एक इन्वेस्टमेंट जो हमने की थी उस पर फायदा हो रहा है 6,000 का, क्योंकि मार्केट वैल्यू बढ़ी हुई है। सो यहाँ पे दो अलग अलग टाइप की एंट्री होगी। एक तो 30,000 को आपको उनके पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा, ठीक है, और यहाँ पे 6,000 का जो रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट माना जाएगा, जिससे रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हो रहा है, और इस प्रॉफिट को भी पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। सो यहाँ पे आपको टोटल 3 एंट्री पास करनी होंगी। सबसे पहले ये वाली एंट्री जो आपने पहले पास की थी, वो एंट्री जो केस नंबर 1 के समय या 2 के समय आपने की थी, 2 के समय, उस एंट्री को फिर से एक बार आपको पास करना होगा। किस लिए? इस 30,000 के हिसाब से, ठीक है। ये 30,000 का आपका, ये 30,000 का आपको इसको लेकर के आप पास कर देंगे। देखिए देखते हैं ये क्वेश्चन। देखो IFR डेबिट हो जाएगा आपका 30,000, ये पहले एंट्री हो जाएगी 2P 2Q 2R, ये चला जाएगा उनके पुराने रेशियो 3:2:1 में चला जाएगा। सो 3:2:1 क्या होगा? 6 15 10 एंड 5, ठीक है। बीइंग रिजर्व, बीइंग IFR ट्रांसफर इनटू देयर कैपिटल अकाउंट, ये आप यहाँ पर नरेशन देख सकते हैं। ये चला गया आपकी, ये एंट्री थी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन को ट्रांसफर करने की रिगार्डिंग। अभी जो 5,06,000, ठीक है, 5,06,000, और ये आपका मार्केट प्राइस है, 5,06,000 आपकी मार्केट प्राइस है, और आपकी बुक वैल्यू कितने की है? यहाँ पर बुक वैल्यू 5 लाख की। सो बुक वैल्यू से हमारा जब मार्केट प्राइस बढ़ जाता है, सो इट्स अ कैपिटल गेन। अब इस गेन के लिए भी हमको एंट्रीज करनी होंगी। सबसे पहले इसको हमको काउंट करना होगा। सो यहाँ पर आपकी ध्यान देंगे क्या होगा, एंट्री ध्यान देंगे, मॉडर्न अप्रोच लगाएंगे। इन्वेस्टमेंट आपका इंक्रीज हुई है, सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कर लेंगे विथ 6,000, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट
डेबिट करेंगे विद 6000 एंड टू रिवैल्यूएशन। यहाँ पे गेन हो रहा है, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका 6000 क्रेडिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है जो कि आपका फायदे होने पर, आपके गेन होने पर क्रेडिट हो जाता है, जबकि लॉस होने पर डेबिट हो जाता है। सो ये आपके यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। ओके, बीइंग इन्वेस्टमेंट इंक्रीज। अब इसके तुरंत बाद ये आपका ए मान लो आप इसके, और इसका बी एक और एंट्री होगी, बी एंट्री मान लीजिए, जो कि तुरंत होगी। ये जो प्रॉफिट हुआ ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ ट्रांसफर होगा, आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये क्रेडिट है, अब इसके जब ट्रांसफर करेंगे तो इसके जगह पे पार्टनर्स के अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे, तो ये डेबिट हो जाएगा। ये बी एंट्री मान लो इसकी, रिवैल्यूएशन अकाउंट 6000 से आपका डेबिट कर देंगे टू पी टू क्यू एंड टू आर 6000। सो 3 to 1 3000 2000 3000 2000 एंड 1000। ये इनके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। रिवैल्यूएशन पे जो गेन हुआ वो आपका इनके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। सो इस तरीके से हमने जो आपके 5 केसेस से पूरे केसेस को हमने देखा, समझा किस तरीके से होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का ट्रीटमेंट। अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन बना के देखिएगा। कोई भी समस्या आती है फिर बताइएगा, हम लोग मिलकर सॉल्व कर लेंगे, साथ साथ बैठ के प्रैक्टिस करेंगे और फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।